हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के बाजार कल, आज और कल के एडिशन में। फ्रेंड्स, मैं कल का एडिशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। आज मैं आपको थोड़ा सा कल के बारे में भी बताऊंगा और आज जो मार्केट में घटा है उसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज के डेटा है, जिसके लिए मेरे को इतना देर तक वेट करना पड़ता है, उसका समझने की कोशिश करिएगा। राइट, तो आज के इस एडिशन की शुरुआत करते हैं। आज जब सवेरे मार्केट ओपन हुआ तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था। डॉ फ्यूचर्स, नास्डेक फ्यूचर्स थोड़े मोड़े नीचे चल रहे थे जिस समय सवेरे मार्केट ओपन हुआ। निफ्टी एज यूजुअल ऊपर रेजिस्टेंस था। प्रीवियस डे कल के दिन जो है मार्केट में गिरावट आई थी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव बंद हुए थे। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो कैश मार्केट में एफआईज और डीआईज की बाइंग थी। एफएनओ मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की नेट सेलिंग थी और ऑप्शंस में नेट बाइंग थी करीबन 18,000 करोड़ की। आज का जब आप डेटा देखेंगे आपको थोड़ा शॉक लगेगा। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो 0.73, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.6, विक्स 14.43। बहुत अच्छे लेवल्स थे बाइंग के लिए। सपोर्ट सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट से मिल ही रहे थे, सेक्टोरल चर्निंग हो ही रहा था। क्रूड ऑयल भी ऊपर में था, गोल्ड सिल्वर भी आज पॉजिटिव थे। ये इन डेटा के साथ आज बाजार ओपन हुआ। मैं चार्ट्स में जाने के पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पहले दिखा दूं। ये रहा इंटरेस्टिंग चीज। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम चार्ट्स में आके देखेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप सीधे चले कैश मार्केट के डेटा में। 1137 करोड़, 1137 करोड़ की नेट सेलिंग की एफआईज ने और डीआईज ने 1676 करोड़ की नेट बाइंग की। कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं, बड़ा फिगर है आपका डेरिवेटिव्स के डेटा। एफआईज ने इंडेक्स में करीबन 2000 करोड़ की नेट सेलिंग की और स्टॉक्स में करीबन 5000 करोड़ की। सबसे बड़ा फिगर जो उठ के आया है वो आपका आया है इंडेक्स ऑप्शन में, करीबन 65,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है इंडेक्स ऑप्शन में। और स्टॉक ऑप्शन में 159 करोड़। ये फिगर छोटा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में करीबन 65,000 करोड़ की नेट सेलिंग। ये एक फिगर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये फिगर बहुत मायने रखता है कल क्या बाजार में होने की पॉसिबिलिटीज है। इतना बड़ा फिगर जो है नेट सेलिंग का हम लोग ने लास्ट कुछ महीनों में नहीं देखा है। अब हम सीधे जाते हैं आपका चार्ट्स पे। देखिए निफ्टी के चार्ट्स में हमारे आज जब मार्केट सवेरे ओपन हुआ, मार्केट कहाँ पे सवेरे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। करीबन एक सेकेंड रुक जाइए, मैं यस, यहाँ पे ओपन हुआ। करीबन 24,325 के लेवल से ओपन हुआ। ओपन होते ही करीबन 60-70 पॉइंट बाजार जो है ऊपर गया। वहां से मार्केट में थोड़ा नीचे आया, थोड़ी देर मार्केट वहां पर भी क्या, फिर जो एक सेलिंग आई है, एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, या इसको प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये प्रॉफिट बुकिंग की ज्यादा थी। क्योंकि कल जो यहाँ से जो इतनी यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, यहाँ पर आके वापस एक प्रॉफिट बुकिंग, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई, आज जो मार्केट गिरा 24,350 के लेवल से जो गिर के सीधे 24,200, यानी करीब 150 पॉइंट बाजार में एक स्टीप फॉल आया है आज मार्केट में खुलने के तुरंत बाद। ये क्या इंडिकेट करता है, हम ये क्या इंडिकेट करता है, इसके पहले हम कल के मार्केट में, कल जब मार्केट हमारा गिरा था, कल अगर हम देखें तो कल का मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू किया था करीबन 24,440 के लेवल से, ये गिरते 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 24,150 के लेवल में आ गया। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का स्टीप फॉल नॉन स्टॉप मार्केट निफ्टी में है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब फर्दर अपसाइड है, लेकिन साथ में आपके प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। अब एक तरफा बाजार ऊपर की तरफ जाए ऐसी पॉसिबिलिटीज कम है, ये इंडिकेशन आज क्लियर मिल गया। बाजार जब भी ऊपर जाएगा एक प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और जब नीचे जाएगा तो वापस से जो है शॉर्ट कवरिंग होगी। सब शॉर्ट कवरिंग का डेटा है। आज भी सेम चीज हुआ, मार्केट को ओपन हुआ, ओपन होना एक जोर का एक ऊपर से फॉल आया और फिर नीचे से शॉर्ट कवरिंग आई। ये जो ट्रेंड है, ये कल भी देखिए नीचे आया,
वापस शॉर्ट कवरिंग है। आज भी देखिए नीचे आया, वापस से शॉर्ट कवरिंग आया। अब इस तरह के मार्केट में पहले मैं क्या आपको बोलता, बाय ऑन डिप मार्केट। अब स्टेटमेंट मेरा चेंज हो गया। अब मेरा क्या स्टेटमेंट हो गया, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। अब आपको मार्केट जब भी नीचे गिरे आपको बाई करना है, और मार्केट जब भी ऊपर जाए आपको सेल करना है। अब आता है लेवल्स। कौन से लेवल्स हैं जहां पर हमको बाई करना है, जहां पर हमको सेल करना है। मैंने आपको रिपीटेडली कहा था कि 24,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एब्सोल्युटली। ये अभी भी आज भी देखिए करीबन 24,200 के लेवल में मार्केट गिरा, वहां से सपोर्ट लिया, फिर वापस से 150 पॉइंट वहां से बाजार ऊपर गया। कल आपका 24,140 तक आया, लेकिन देखा जाए तो 24,200 का जो लेवल है एक स्पाइक मारा है। 24,200 220 के लेवल से ही जो है आपका वापस से यहाँ पर जो है इसकी शॉर्ट कवर्स हुए। आज भी देखिए वहीं पर जाके हुए। वापस कहाँ जा रहे हैं, 24,350। मार्केट आपका एक ब्रैकेट को जो है अब ये छोटे की जगह ये ब्रैकेट अब बड़ा होते जा रहा है। पहले क्या था, बहुत छोटे से ब्रैकेट में चल रहा था, ऊपर जाता था थोड़ा सा, नीचे आता था, फिर वापस से बाइंग आती थी। लेकिन आज मार्केट ने ये प्रूफ या ये शो कर दिया, ये बताना चाहा कि मैं छोटे ब्रैकेट में नहीं रहूंगा, मैं बड़े ब्रैकेट में। आज मार्केट 24,350 के लेवल के पास क्लोज हुआ है। अब यहां से क्या क्या हो सकता है, मैं उस पर सीधे आता हूँ। निफ्टी में कल के दिन में अगर थोड़ा सा भी गैप अप मिलता है, अगर ये 24,450 के लेवल्स तक कल अगर मान लीजिए पहुंच जाता है, अगेन वहां पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वहां से वापस से जो है एक वन राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी है। अगर कल मान लीजिए मार्केट वापस से नीचे गिर जाता है, मान लीजिए ओपनिंग में नीचे भी गिर सकता है, कल क्या होगा आज के समय में बोल पाना बहुत मुश्किल है। अभी के डेटा के हिसाब से कल अगर वापस मार्केट नीचे गिरता है, 24,200 के लेवल्स के आसपास आता है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ एक राउंड ऑफ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर उसके नीचे फर्दर जाता है तो 24,150 के लेवल्स में जो है एक अनदर राउंड ऑफ बाइंग बनेगी। और ऊपर जब जाएगा तो 24,400 और 24,450 के लेवल में जो है 24,400 लेवल्स में एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और 24,450 के लेवल में अनदर राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ये 24,450 तक पहुंचता है तो तो अभी जो है टुकड़ों टुकड़ों में आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि मैंने 24,200 में ले लिया, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जाए, तो आपको वन मोर राउंड ऑफ बाइंग करनी पड़ सकती है 24,150 के लेवल पे भी। और या 24,350 लेवल में अगर आप सेल कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो आपको रेडी रहना होगा कि ऊपर के लेवल में जो है हमको एक राउंड और सेलिंग करना पड़ सकता है एवरेज करने के लिए। इस तरह का मार्केट अभी हो चुका है, क्योंकि मार्केट में क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये पूरी तरह से वन साइडेड मूव नहीं दिखाएगा। ये पिछले कई दिनों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते एक बार ऊपर गया, सेम निफ्टी की तरह ही हुआ, थोड़ा देर वहीं पर घूमता रहा, फिर वहां से एक स्टीप फॉल आया, 5250 के लेवल्स में फॉल आया, और 51,750 यानी कम कम से कम 500 पॉइंट का एकदम स्टीप फॉल मार्केट में आया। अब अगर हम इसको देखते तो यहाँ पर देखिए 52,600 कल जो लेवल्स थे, कल यहाँ से हाई था, यहाँ से कल मार्केट ने एक स्टीप फॉल दिया था, और उसके बाद जो है आज मार्केट फिर ओपन हुआ, कल फॉल हुआ 52,100 तक है, यानी 52,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये यहाँ आता था, ये वहां से शॉर्ट कवरिंग आती थी। आज क्या हो, 52,000 को भी इसने मार्केट ने ब्रेक किया, और सीधे 51,750 के लेवल्स के करीब आ गया मार्केट। 52,000 तोड़ने का मतलब है कि क्रैक आ चुका है बैंक निफ्टी में। अब मार्केट के लिए 52,000 को बार बार तोड़ना कोई डिफिकल्ट टास्क रहा नहीं, लेकिन ऊपर जाने के लिए 53,000 अब थोड़ा सा समय लेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत समय लेगा। आज के दिन में 500-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो 53,000 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज। तो अब क्या है, अब मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में टोटली आपका 52,600 जब तक आपका ये क्रॉस नहीं करेगा, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग नहीं आएगी। और अगर कल मार्केट 52,300 जैसे आज बंद हुआ, अगर कल मार्केट यहाँ से वापस अगर मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर जाता है या 150 पॉइंट ऊपर जाता है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लॉन्ग्स अनवाइंडिंग होगी, और थोड़ा ऊपर जाता है तो एक और राउंड ऑफ अनवाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। यहाँ पर भी एक राउंड अनवाइंडिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर ये नीचे गिरता है तो वापस से 52,000 का जो लेवल है
आपका 52,000 या उसके नीचे भी वापस से कल बाजार जा सकता है। आज एक चीज बैंक निफ्टी में जो देखने की ये है कि आज मार्केट बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक पे जरूर नजर रखिए। यही बैंक है जो अभी आपका बैंक निफ्टी को पूरी तरह से अपने ग्रिप में रखा है। एचडीएफसी बैंक का मूव क्लियर होना बहुत जरूरी है, कोई एक डायरेक्शन को पकड़ना जरूरी है। ऑलरेडी ऊपर से ये करेक्ट होते आ रहा है, इसको या ये वापस ऊपर का रुख करे या ये नीचे की तरफ फर्दर गिर सकता है, क्योंकि इसके रुख पे बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी डायरेक्शन टोटली डिपेंड करता है। ओके, अब हम आते हैं सीधे अपने ऑप्शन चेन पे। ये रहा आज का निफ्टी का ऑप्शन चेन। 24,350, ये जो लेवल 24,300 का ये जो लेवल है, ये हमारा आज के दिन का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। हम अगर यहाँ देखते हैं तो 212 ये आज का है। हम अगर आज तो लेकिन एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, हम चले जाते हैं सीधे 18 जून पे। उसमें ये ज्यादा क्लियर हमारे लिए रहेगा, क्योंकि कल हमको यही काम आने वाले हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं 24,350 के लेवल, 300 के लेवल पे, राइट। यहाँ पर अब देखिए निफ्टी में आज पुट राइटिंग हुई है आपका 24,300 में, 24,200 में और 24,000 में। ये इन लेवल में फ्रेश राउंड ऑफ पुट राइटिंग हुई है, यानी कि एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश हो रही है। 24,200 एक ऐसा लेवल है जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। देखिए, जब भी मार्केट नीचे गिरता है, ऐसा कुछ नहीं कि 24,200 आ गया तो अब उसके लिए गिर ही नहीं सकता है। इसका अर्थ ये नहीं होता, इसका अर्थ ये होता है कि वो एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट टूटता है, लेकिन वहां से जब वापस यू टर्न लेता है, थोड़ा नीचे आने का यू टर्न लेता है, तो उसको हम उस तरह से नहीं बोलते कि सपोर्ट टूट गया फिर वापस से बाइंग आ गई। हम बोलते हैं कि सपोर्ट के नीचे गया, लेकिन 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना। हाँ, 24,200 टूट के 24,100, 100 या 24,000 के में जा चला जाए मार्केट, वहीं पर बैठा रहे, तब हम बोलेंगे कि हाँ, कन्विंसिंगली 24,200 ब्रेक करेगा। 24,200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और 24,000 जो है एक इमीडिएटली मान के चलिए कि इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मार्केट पूरी तरह से जो है 300-400-500 पॉइंट में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। इन लेवल में 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जिसमें अराउंड 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। 24,200 में 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जिसमें 17 लाख आज ऐड हुए। ये जो एडिशंस है, ये एडिशंस हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग। सबसे इंटरेस्टिंग है कि 24,300 में जो है आपका 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसमें करीब 19 लाख आज ऐड हुए। कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है अब यहाँ पर पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी को हमको गिरने नहीं देना है। यहाँ पर लग रहा है ऐसा ट्रेडर्स को कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड आएगा। अब हम सीधे आते हैं आपका कॉल राइटर्स में। 24,400 में 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, लेकिन एडिशन ज्यादा नहीं हुआ, करीबन 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। 24,300 में 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। इसमें सबसे स्ट्रेंज क्या लग रहा है हमको कि एडिशन जो है इमीडिएट लेवल्स में बहुत ही पुअर है, यानी कि बहुत कम है। कहाँ एडिशन हो रहे हैं? बहुत दूर में। 25,000 में देखिए 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। इतना दूर का स्ट्राइक प्राइस में जो है आपके ऐड हो रही है, यानी कि ये कौन का है? ये है जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं आपकी, ये उनके डेटा है। ये यहाँ पे 24,800, 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 70 लाख, ये हुआ आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का प्लेस। 24,800 रेजिस्टेंस का प्लेस बन रहा है, लेकिन इन बिटवीन आप आज के दिन में कोई खास एडिशन ओपन इंटरेस्ट में हम देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि हम बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देंगे। यहाँ से बाजार में कल फिर हो सकता है फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आए, लेकिन जब भी ये ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हम जाते हैं सीधे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 52,270 यानी कि 50 ये लेवल में 52,300 के लेवल में आज मार्केट का हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, एट द वन स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 52,000 में करीबन 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जिसमें 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट में 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं।
51,500 में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें करीबन 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के एडिशन की बात करें तो 51,900 में बहुत अच्छा एडिशन हुआ है। 9 लाख में करीबन 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि नीचे का 300-400 पॉइंट नीचे में जो है आप एक बेस बनाने की तैयारी चल रही है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे अगर आप नोटिस करेंगे तो पुट ये कॉल राइटर्स का एडिशन बहुत पुअर है। इस डेटा को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये मुझको ऐसा लग रहा है कि कल हो सकता है जो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग रहे, जो मैं डेरिवेटिव डेटा को देख के मैं समझ पा रहा हूँ, और जो मैं आपका निफ्टी के डेटा को देख के मुझे समझ में आ रहा है। तो काइंडली इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कल बाइंग की प्रोबेबिलिटी सेलिंग से ज्यादा है, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। राइट, अब हम सीधे चले जाते हैं आपका प्रेजेंटेशन पे। ये वेनेसडे नहीं है, ये है आपका फ्राइडे। तो हम जब कल मार्केट ओपन होगा तब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.75, बैंक निफ्टी का 1.11। निफ्टी परफेक्ट लेवल में है बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.11, ये भी जो है आपका बुरा नहीं है, ये भी बाइंग के लिए अच्छा लेवल है। थोड़ा नीचे रहता तो और कन्विंसिंगली हम लोग बाई कर पाते। विक्स 14 ठीक है, उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन मार्केट में जो है आपके वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा अभी आपको देखने को देख ही नहीं रही, क्योंकि या तो एक बार ऊपर जाता है। वॉलेटिलिटी क्या होता है, बार बार एक ब्रैकेट में ऊपर नीचे होने में ही वॉलेटिलिटी दिखती है, लेकिन या तो गैप डाउन या तो गैप अप होकर गिरने में उतनी हम वॉलेटिलिटी काउंट नहीं करते हैं। निफ्टी 24,450 को टेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ी रेजिस्टेंस हायर लेवल में फेस करेगा, ऊपर में जाएगा तो एज यूजुअल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बिक वाली अगर आती है तो लार्ज कैप के से ही आएगी, और अगर खरीदारी आती है तो लार्ज कैप से ही आती है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, सेक्टोरल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कभी एफएमसीजी बढ़ जाते हैं, कभी आईटी स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। तो कल हमको देखना है कल किसकी बारी है। आज ऑयल एंड गैस की बारी थी, कल हो सकता है आईटी की बारी हो, ये कोई नहीं जानता है। मॉर्निंग में अचानक से मालूम चल दिखता है, हम लोग जब गैप मार्केट ओपन होता है तो हमको समझ में आता है वो अच्छा आज ये सेक्टर सपोर्ट दे रहा है। तो इस तरह का ट्रेंड बाजार में चला हुआ है। ग्लोबल फ्रंट में डाउ और नास्डैक एज यूजुअल अपना रोल प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मार्केट। कल फिर आपसे मिलेंगे पूरा वीक का मार्केट अपडेट लेके। इस वीकेंड में मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैं कुछ नया आपको प्रेजेंट करूंगा, तो इस वीकेंड में मैं जरूर कुछ नया आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।